नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरा शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। पिछले हफ्ते हमने डायबिटीज़ के बारे में बात की। हमने समझा कि डायबिटीज़ क्या होता है, उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट करने का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी को होने से पहले ही उसे रोकना। तो वो समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ किन-किन लोगों को हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, यानी आपके मम्मी-पापा या दादा-दादी, आपके भाई-बहन या फिर आपकी चाची, बुआ या मामा या मासी, अगर इनमें से किसी को डायबिटीज़ है, तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, यानी अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न ज़्यादा है, तो भी आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, यानी जिसे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कहते हैं, जिसमें आप ऑलमोस्ट पूरा दिन बैठे रहते हैं या ऑफ़िस में बैठे-बैठे कंप्यूटर के सामने काम करना या घर पे बैठे रहना, अगर ऐसी आपकी लाइफ़स्टाइल है, तो भी आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज़ वग़ैरह नहीं करते, तो भी फ्यूचर में डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हार्ट की कोई बीमारी है या फिर अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ख़ास करके अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहते हैं, तो भी फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। अगर फीमेल्स में किसी को पीसीओडी है, जो कि एक हार्मोनल बीमारी होती है, तो अगर वो है तो भी फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। पीसीओडी का एक सिम्पटम होता है कि फीमेल्स को यहाँ पर एक ब्लैक पिगमेंटेशन की तरह होता है, जो ऐसे लगता है जैसे मैल है, पर वो मैल नहीं होता, पिगमेंटेशन होता है। अराउंड नेप ऑफ द नेक यहाँ पर होता है, जिसे एक्ैंथोसिस नाइग्रेंस कहते हैं। तो अगर वैसा सिम्पटम है आपको, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर कि फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के वक्त डायबिटीज़ रहा हो, तो भी आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। या फिर अगर आपका बेबी 3.5 किलो से ज़्यादा का वज़न का हो, तो आपके बेबी को और आपको दोनों को फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। तो इन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क या सावधान रहना होता है, बिकॉज़ फ्यूचर में इन सबको डायबिटीज़ हो सकता है। और इसीलिए इन कैटेगरी के लोगों को साल में 1 बार एटलीस्ट अपना ब्लड चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। इसका फंडा ये है कि जब भी हम ब्लड चेकअप कराते हैं, तो 2 टेस्ट होती है, हम सब जानते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड टेस्ट और दूसरा होता है पोस्ट लंच, यानी लंच के 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर का जो वैल्यू होता है, इफ़ इट इज़ लेस देन 100 तो यू आर नॉर्मल, इफ़ इट इज़ मोर देन 126 तो आपको डायबिटिक कैटेगरी में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर 100 और 126 के बीच में है, देन यू फॉल इनटू प्री डायबिटिक कैटेगरी। वैसे ही पोस्ट लंच अगर 140 से कम है, इट इज़ नॉर्मल, 200 से ज़्यादा है तो इट इज़ डायबिटीज़, और अगर 140 और 200 के बीच में है, तो ये प्री डायबिटिक कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। जब भी आप टेस्ट कराते हैं, अगर नॉर्मल आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस प्री डायबिटिक कैटेगरी में आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन अभी तक आप डायबिटिक भी नहीं हो, लेकिन कुछ सालों में आपको डायबिटीज़ हो सकता है। सो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम आपको मिलता है, जब अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाते हो, तो आप रिवर्स करके नॉर्मल की तरफ चले जाते हो, यानी आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। या फिर अगर डायबिटीज़ होता भी है, तो हम उसे काफ़ी सालों तक डिले कर सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम फ्रेम को हमें इसे पकड़ना है। अगर इस फ्रेम को हम पकड़ लेते हैं टाइम फ्रेम में, और उस वक्त हम अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो हम रिवर्स में चले जाएंगे। अगर नहीं रखते, तो कुछ सालों में हमें डेफिनेटली डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस टाइम में हमें चेंजेस क्या करने हैं? तो बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चेंज यही करना है कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा है, तो हमें हमारा वज़न कम करना है, बिकॉज़ वज़न कम करने से डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सेकंड, एक्सरसाइज़ को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ता है, उससे कंपल्सरी एक्सरसाइज़ करना पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में है कि डाइट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये 3 चीज़ें करने से आप अपनी जो डायबिटीज़ है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।